बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले हमारी खबर की तस्दीक हुई है जो हमने आपको 5-6 दिन पहले खबर दी थी कि पंजाब में पीटीआई ने अपने मैन लोगों को शाह महमूद, फवाद चौधरी, हमाद अजहर को टिकट क्यों नहीं दिए। 2 से 3 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने एयर वाई को अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने हमारी खबर की जो है वो तस्दीक कर दी कि क्या वजह थी। जो हमने आपको बताया था कि पीटीआई या इमरान खान साहब इनको वफाक में लेके जाना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने वही चीज़ बताई। अब सबसे पहले जिस चीज़ पे आज हम बात करेंगे वो 90 दिन मुकम्मल हो गए अबूरी हुकूमत को, अबूरी सेटअप को। तो अब क्या होगा इससे आगे, क्योंकि आइन के मुताबिक तो अबूरी सेटअप जो है वो 90 दिन के लिए होता है। तो अब इसके आगे क्या चीज़ें होंगी, आइन क्या कहता है, क्या सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स में आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो आर्मी चीफ का चाइना का दौरा बहुत ही अहम है। ये पाकिस्तान की आने वाली पॉलिसी को, आने वाले मुस्तकबिल को, सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा कि क्या वजह बनी और क्या बड़ों ने इशारे दिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और तीसरी चीज़, गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है। जिस तरह कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत को गिराया गया, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 90 दिन। आइन के मुताबिक कोई भी असम्बली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी असम्बली अगर अपनी मुइना मुद्दत जो कि 5 साल है वो पूरी करके वो खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है कि 60 दिन के लिए अबूरी सेटअप आता है। टेक्नोक्रेट यानी कोई भी सारे मिक्स लोग होते हैं जो कि मुंतखब नहीं होते, जो कि इलेक्टेड नहीं होते। उस सेटअप का क्या काम होता है कि वो इंतखाबात की तैयारी कराएं और मुल्क में या उस असम्बली के जितना भी इलेक्टेड एरिया है जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं वहाँ पे इलेक्शंस कराएं और जब इंतखाब के जरिए इंतखाबी हुकूमत आ जाए तो उनके हवाले हुकूमत करें और खुद घर चले जाएं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 90 दिन तो मुकम्मल हो गए हैं, कोई इलेक्शंस कराने की दूर की बात, इलेक्शंस की तैयारी भी नहीं स्टार्ट हुई। तो अब क्या होगा, अब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 14 मई को इलेक्शंस करा दें, तो 14 मई से पहले इनके 90 दिन मुकम्मल हो जाने। लेकिन अब क्या होगा कि ये 90 दिन के बाद घर नहीं जा रहे, कम से कम 14 मई तक तो बिल्कुल नहीं जा रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक किस्म की आप कह सकते हैं श्योरिटी दे दी है कि चूंकि दिन लेट हो गए, तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। हुकूमत ने एक अपना लॉन्च कर दिया प्रोपेगेंडा कि उन्होंने साथ ही मर्दमशुमारी शुरू कर दी। तो हुकूमत ने मर्दमशुमारी शुरू ही इसी वजह से किया था कि इलेक्शंस को डिले करें, तो उस वजह से 14 मई तक तो ये घर नहीं जा रहे। अब हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत ये चाहती है कि वो इसको तकरीबन 8 अक्टूबर को तो इस अबूरी सेटअप को चलाएं। असल में जो हकीकत में चीज़ है वो ये है कि 14 मई तक तो घर नहीं जा रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कब घर जाएंगे। तो ये 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो 14 मई तक इलेक्शन हो जाए जिसके इम्कानात जो हैं वो बहुत कम नजर आते हैं, जो कि हकीकत है। और दूसरी चीज़ ये कि इनके आपस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में जो डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें कोई रास्ता निकला है कि जी आप मई में हुकूमतें डिसॉल्व कर दें या अभी कर दें तो जुलाई में इलेक्शंस कराएं, तो ये जुलाई तक फिर सेटअप आगे चल सकता है। या फिर जब तक इलेक्शंस नहीं होते ये सेटअप, पूरी सेटअप है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू करेगा जब तक कि इलेक्शंस नहीं होते, चाहे वो मई में हो, जुलाई में हो, या अगर बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाते हैं अवाम की राय के मुखालफत के बावजूद भी तो शायद वो अक्टूबर में हो। तो जब भी इलेक्शंस नहीं होते तब तक यही पूरी सेटअप जो है इसे कंटिन्यू करना। अब दूसरी चीज़, आर्मी चीफ का चाइना का दौरा। पाकिस्तान जो है वो शुरू से अपनी क्रिएशन से वो अमेरिकन कैंप में रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बनने में बहुत अहम रोल है वो भी शायद यही था कि सोवियत यूनियन के खिलाफ उनको इत्तेहादी चाहिए था साउथ एशिया के अंदर, तो उन्होंने पाकिस्तान को जो हेल्प आउट किया बनने में, इसकी क्रिएशन में। तो उसके बाद पाकिस्तान थ्रू आउट 75 ईयर्स उनके कैंप में ही रहा। जो अमेरिका ने कहा पाकिस्तान ने आंखें बंद करके वही काम किया। अमेरिका ने हमें बेल आउट पैकेजेस भी दिए, हमारी मदद भी की, हमने भी उनकी मदद की, चाहे सोवियत यूनियन के खिलाफ हो, चाहे कोई और मसला हो, चाहे अफगान जहाद हो, चाहे वार ऑन टेरर हो, हमने हर चीज़ में उनका साथ दिया। अब ये चीज़ है कि पिछले 10 से 15 सालों में हमारे तमाम जो इलीट है या जो हमारा फैसला साज लोग हैं उनके दरमियान एक कंसेंसस बना कि हम सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट ना रहें, हम सिर्फ अपने तमाम मसाइल का हल अमेरिका की तरफ ना देखें। जिस तरह वो हमारे दुश्मन इंडिया के साथ भी बातचीत करता है, उनके साथ भी रिलायंस करता है, तो हम क्यों ना कोई और दरवाज़ा ढूंढें या जिसके साथ हम बनाएं। तो हमने देखा कि चाइना जो हमारा शुरू से दोस्त है वो एक पावर बन के उभर रहा है, वो दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर उभर रहा है और अब तक इकोनॉमिक सुपर पावर जो है वो चाइना तकरीबन ऑलरेडी बन चुका है। तो हमने यह फैसला किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में यह तकरीबन फैसला हुआ कि क्यों ना चाइना के साथ भी हम अपने ताल्लुकात को और मजबूत करें, जो पहले से मजबूत है। तो हम उनकी तरफ भी चले पड़े। लेकिन जब जनरल बाजवा साहब का दौर आया तो उन्होंने ये कहा कि जी हम चाइना को छोड़ते हैं, सी पैक भी स्लो डाउन किया और वो फिर अमेरिकन कैंप की तरफ चले गए। उन्होंने
عمران خان بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے. بہت سارے انٹلیکچوئلز بتا چکے ہیں کہ حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا کہ وہ پاکستان کا پھر جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے لابنگ کرے. تو امریکہ کے بہت سارے انٹلیکچوئلز جو پاکستان پہ نگاہ رکھتے انہوں نے بھی کہا کہ جنرل باجوہ از اے گڈ مین فار دی امریکہ. تو وہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی. لیکن اب جو آرمی چیف ہیں اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر, انہوں نے یہ دیکھا کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال میں پاکستان میں بدترین اکنامک کرائسس آئے تو امریکہ نے کوئی بیل آؤٹ نہیں کیا. امریکہ دن بدن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. انہوں نے وہی 10-15 سال میں جو ہماری سوچ ہے اس کو لے کے پھر وہ چائنا گئے ہیں اور وہ دوبارہ سے پھر ان کی یہ سوچ دوبارہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے پھر اپنے نئے اتحادی بنائیں, چائنا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ رہیں, کیونکہ امپورٹڈ رجیم جو ہے PDM جو آئی ہوئی ہے یہ کہاں امریکہ کے خلاف جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم سب سے بڑی ایکسپورٹس ان کو کرتے ہیں, سب سے زیادہ ایکسپورٹس ان کو کرتے ہیں. لیکن فیصلہ سازی ہماری اپنی ہونی چاہیے, خود مختار ہم ہونے چاہیے. تو اسی وجہ سے یہ اب گئے ہیں چائنا اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ یہ جو ہے ڈائیلاگس کر کے اور وہاں پہ ان کے اپنے جو ریلیشنز ہمارے پچھلے 4-5 سالوں میں جو ہیں وہ ویک ہوئے ہیں ان کو پھر سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوشش یہ کریں گے چائنا کو بیل آؤٹ پیکج دے دے, کچھ انویسٹمنٹ لے, کوئی طریقہ کر دے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ جائے. تو اصل وجہ ان کی یہ تھی چائنا میں جانے کی اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب بات کرتے ہیں سب سے اہم ٹاپک پہ, آج کی سب سے اہم خبر پہ, اور وہ ہے گلگت بلتستان میں رجیم چینج کی سازش. گلگت بلتستان میں جو رجیم چینج کی پلاننگ ہو رہی ہے اس چیز پہ بات کرتا ہوں. یہ خبر دی حبیب اکرم صاحب نے ایک سنو ٹی وی کے ایک شو میں. انہوں نے یہ بتایا کہ ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں, 4-5 وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ PTI میں سے یہ آ چکے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. تو کیا چاہ رہی ہے PDM کی حکومت کی, جس طرح آزاد کشمیر سے PTI کی حکومت اڑا دی, اسی طرح ہم گلگت بلتستان میں ایسی حکومت لائیں جو نیوٹرل ہے, جس طرح آزاد کشمیر میں سب نے مل کے بنا دی. تو ادھر بھی یہ کر کے PTI کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیں. انہوں نے 4-5 ملاقاتیں بھی, حبیب اکرم کے مطابق 4-5 ملاقاتیں بھی اسلام آباد میں ہو چکی ہیں اور باقاعدہ پلاننگ بھی ہو چکی ہے. یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے اور اگلے 10-15 دنوں میں اور شاید 1 مہینے میں گلگت بلتستان کی جو PTI کی حکومت ہے اس کو گھر جانا پڑے. یہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید جو ہے ان کو گھر جانا پڑے اور ان کی جگہ جو ہے کوئی نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہم سارے دیکھیں. آئے کیا بنتا ہے, یہ خبر کتنی سچی نکلتی ہے تو ہے, کیونکہ کشمیر میں اگر یہ کر سکتے ہیں جہاں پہ اتنی بڑی میجورٹی تھی PTI کی, تو کہیں بھی پاسبل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے منڈیاں لگی ہوئی ہیں, سارے اپنے ضمیر بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مزید اپڈیٹس کے لیے, خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.